नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र सू के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो बात करते हैं कुछ अपकमिंग जो है समारोह होने जा रहा है भारतीय तेलिक साहू राठौर युवा महासभा का। वरिष्ठ सेवा सम्मान समारोह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, मैं श्री राम नारायण साहू जी, पूर्व सांसद, राज्यसभा, जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा का, मैं उनका शिष्य के रूप में जी उनके कार्य को देख रहा हूं और उनके कारवां को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे बाबूजी का मूल मंत्र है वरिष्ठ जनों का सम्मान और युवाओं को प्रोत्साहन। जी उसी पृष्ठभूमि को लेकर के मैंने बाबूजी की उंगली पकड़ करके चलना सीखा समाज में, और तब से मैं लगातार बाबूजी के फॉलो करता हूं बाबूजी को, और उनके बताए हुए रास्ते को आगे मैं चलने का पूरा प्रयास करता हूं। उसी को लेकर के ये हमारा उद्देश्य है कि हमारे संगठन में आदरणीय बाबूजी श्री राम नारायण साहू जी के साथ मिल करके जिन साथियों ने, जिन वरिष्ठ जनों ने, जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, मैं उनका सर्वप्रथम सम्मान करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक उनका आशीर्वाद मिले और वे लोग राजनीति में अपने आप को स्थापित करें, वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हुए और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेते हुए। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। अगर हम समाज के वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए अगर कुछ बात करें तो क्यों आवश्यक है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसलिए आवश्यक है कि जो हमारे वरिष्ठ हैं उन लोगों ने अभाव संसाधनों में, जब उनके पास, आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है, सारी चीज़ें, लेकिन जब 89 में समाज सेवा की शुरुआत बाबूजी ने किया जिन लोगों को साथ लेकर के, उनके पास संसाधनों का अभाव था। उसके बावजूद भी वे किस तरह से, न उनके पास गाड़ी हुआ करती थी, न कार हुआ करती थी, न मोटरसाइकिल हुआ करती थी, साइकिल बहुत मुश्किल से मिलती थी, रोड बेज से चल करके समाज में उन लोगों ने अपने कार्य को छोड़ करके समाज को किया, और आज हम 27 राज्यों में अपने संगठन को पाते हैं। तो इन वरिष्ठ जनों के ही मेहनत का फल है जो आज हम 27 राज्यों में संगठन को स्थापित कर पाए हैं। भारतीय तेलिक राठौर साहू समाज जो है वो किन किन कार्यों पर अभी आगे चल करके ध्यान दे रहा है? देखिए, ये 89 में जब ये संस्था बनी और 2000 में ये राष्ट्रीय संस्था का रूप लिया, ये संगठन आदरणीय बाबूजी के नेतृत्व में, इसका मूल उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, समाज में शिक्षा, उच्च शिक्षा का प्रादुर्भाव, और हमारे समाज के लोग राजनीति में कैसे स्थापित होंगे। इन 3 बिंदुओं को लेकर आदरणीय श्री राम नारायण साहू जी ने संस्था का गठन किया था, और उसमें हमें अब रिजल्ट दिखना शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 89 में संस्था भले बनी थी, लेकिन आज 2014 के बाद का भारत, श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत, आज जब आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज के लिए बहुत ही सकारात्मक हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, और बहुत अच्छी दिशा में हमारे समाज के युवा अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ है। युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने के लिए संगठन क्या कर रहा है, क्या क्या योजना है? देखिए, संगठन लगातार हर महीने के चौथे संडे को ये जागरूकता का अभियान को लेकर के कार्य करता है। ये 89 से श्री राम नारायण साहू जी ने प्रत्येक चौथे संडे को, कोविड के दौरान 2 साल हमारा बैठक नहीं हो पाई, लेकिन लगातार बैठक लेते हैं, और उसमें यही एक मार्गदर्शन आदरणीय बाबूजी का होता है, हमारे वरिष्ठ जनों का होता है कि आप लोग युवा पीढ़ी को आगे करें और वे लोग आप अपना उद्देश्य बना करके काम करें। शिक्षा, रोजगार और राजनीति की भागीदारी को लेकर के अगर संगठन की बात करी जाए तो अभी तक क्या उन्होंने सोच रखा है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, सोच यही है कि हमारे समाज के पहले जो युवा पीढ़ी हैं, जो लोग उसको प्रॉपर क्वालिफिकेशन लें, क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमें उच्च शिक्षा को अपनाएं, उच्च शिक्षा के साथ साथ हमें कॉम्पिटिटिव शिक्षा में जाना चाहिए, कंपटीशन में जाना चाहिए, हमारे बच्चों को प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए। अब हमारे बच्चे इंजीनियर और मास्टर अब देख रहे हैं हमारे समाज में काफ़ी निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब हमें क्या है, हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है। प्रशासनिक सेवा में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। सर्वांगीण विकास के लिए हमें प्रशासनिक सेवा और राजनीति में अपनी भागीदारी को बढ़ाना होगा, तब जाकर के हमारा समाज सर्वांगीण विकास की तरफ जा पाएगा। समाज में एकता बढ़ाने के लिए किन प्रयासों की जरूरत है?
मेरा निवेदन एक यही है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने समाज के लिए, हमें केकड़े की भूमिका से बचना होगा। जो लोग समाज में केकड़े की भूमिका में काम कर रहे हैं, आज मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संगठन बने हैं। संगठनों को की बात मैं नहीं, सभी लोग समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जब समाज के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जी, तो उस समय हमें समाज के सारे संगठनों को एकजुट होकर के उसके लिए काम करना है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण अभी मैंने देखा, जो प्रयागराज में घटना हमारे समाज के साथ हुई, 3 लोगों की हत्या हुई, सारे संगठनों के लोग, जिसमें आप भी गए थे। हाँ, मैं भी गया था, और उत्तर प्रदेश के सारे संगठनों के लोग वहां पहुंचे, और जिसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार को 15 लाख रुपया, 5 बिस्वा जमीन और सारी चीजें उनको मिली हैं। हम मृत व्यक्ति को वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके परिवार को संवेदना देने के लिए, हम उनके परिवार को और कैसे हम वर्तमान परिस्थिति में स्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए मैं सारे संगठनों को बहुत ही साधुवाद देता हूं कि उन लोगों ने आगे आकर के उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ वे लोग खड़े हुए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, लिख कर लाया हूं। आप बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपका क्या मानना है, क्या आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बीजेपी तेली समाज को उनकी जनसंख्या और संगठनात्मक योगदान के अनुरूप टिकट और प्रतिनिधित्व दे पाएगी? क्या कहना है आपका? इस बात का देखिए निरंतर मेरा प्रयास है, और ये हमारा जो कार्यक्रम है 14 जुलाई का, उसमें भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है। हम उसमें रखेंगे कि जो हमारे समाज के ऐसे साथी जो लोग अपनी अपनी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, वो अपने विधानसभा में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पार्टी की निगाह में वे लोग कैसे आएँ, उसका भी मैंने इसमें वरिष्ठ जनों के सम्मान के साथ साथ उसका भी मैंने व्यवस्था किया है। ऐसे हमारे लगभग 14-15 नाम पूरे प्रदेश से निकल करके आए हैं। ये पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी देखिए सर्व समाज को लेकर के चलती है जी, और सबका साथ सबका विकास की बात करती है। देखिए वर्तमान परिस्थिति में अगर आज हम देखेंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ा है। अगर आप देखेंगे हमारे एक विधायक, हमारे मंत्री भी हैं, एक लोकसभा का टिकट भी मिला था भाजपा से, वो चुनाव हार गए, लेकिन एक कांग्रेस से जीते हैं, सीतापुर से सांसद हैं, एक हमारे समाज के मेयर हैं, मैं ओबीसी कमीशन में मेंबर हूं, और लगातार पार्टी से के संज्ञान में भी ये डालता हूं कि हमारे समाज की 4.5% की आबादी, लगभग 4.5% की जो आबादी उत्तर प्रदेश में है, 4.5, हाँ, उत्तर प्रदेश में ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की सूची में नाम दर्ज है। अच्छा। कि 4.5 हमारा ये आबादी है। अब इतनी आबादी होने के बावजूद भी आप देखिए हम कहाँ पर हैं अभी। हमारा प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हम बटे हुए हैं, और बटे होने के कारण हमारी जो ताकत जो हम लोग लगा सकते हैं वो ताकत हमें नहीं मिल पाती। पार्टी को, जैसे भी एक दिन हमारी बातचीत हुई, हमारे बहुत ही कर्मठ प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल भाई साहब, उन्होंने एक बात का जिक्र किया उन्होंने कि अभी पार्टी ने एक क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से, उस पर वो हमें बधाई दे रहे थे। मैंने भी उनको धन्यवाद दिया कि आपने बनाया। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो तुम्हारी आबादी इतनी नहीं, उसके बाद भी हमने क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया। मैंने वहाँ पर ये बात रखी कि नहीं भाई साहब, इस विषय पर मैं कभी आपसे डिटेल में बात करूंगा कि आबादी के हिसाब से ही तो हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, सही 4.5% के, और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि उनकी 0.5% आबादी नहीं है, और देखिए हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता रहती है, हर क्षेत्र में सहभागिता है। जैसे मैं अभी एक जिक्र करता हूं भूमिहार, भूमि हमारी किसी दुश्मनी नहीं है, भूमिहार की पूरे उत्तर प्रदेश में 0.5% भी आबादी नहीं है। और भाजपा के प्रदेश के संगठन में जो 65 लोगों की लिस्ट आई है उसमें 8 भूमिहार हैं। ओह माय गॉड, अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ, 8 भूमिहार हैं, और सरकार में आप देखिए उनके 3-3, 4-4 मिनिस्टर हैं, तो उनके राज्यपाल हैं। तो उसमें आप कहना चाहते हैं उनके पास एकता है, अपने पास फूट है, एकता है। और दूसरी बात देखिए, केवल हमारी आबादी के आधार पर ही पार्टी हमें संगठन और सरकार में भागीदारी दे देगी, ये आज की वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। बिल्कुल ये संभव, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें 100% देना पड़ेगा। देखिए मेरा ये मानना है कि असफलता ये दर्शाती है
कि किया गया कार्य मेहनत और लगन से नहीं किया गया सर। हमारा ये मानना, चूंकि मैं जब शिक्षा के से निकला तो शिक्षा में भी नंबर 1 बनने की कोशिश किया, पॉलिटिक्स में आया तब भी मैं नंबर 1 बनने की कोशिश करता हूँ। वो हमें कितनी कामयाबी मिलती है ये हमारे ऊपर है, हमारे टैलेंट के ऊपर है, हमारे कार्यों के ऊपर है। और रही बात भागीदारी की, हमें पूरा विश्वास है कि 2027 के इलेक्शन में पार्टी हमें, जिस पार्टी की मैं राजनीति करता हूं, वो पार्टी हमें प्रॉपर प्रतिनिधित्व देगी। उस आधार पे हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। अभी आगे चल के और हम चर्चा करेंगे, पहले हमारे जो मेन बिंदु हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। आने वाले वर्षों में संगठन की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या बताएंगे? संगठन की प्रमुख प्राथमिकताएं यही हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है, 2027 में चुनाव उसी है। के उपलक्ष्य में हमें लगता है कि ये जो अभी आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो इसमें सारी चीजें, हाँ, उसमें एक कोई भी कारण है और हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान के साथ साथ, और इसमें 2027 का इलेक्शन करीब है, तो हमारे समाज के जो लोग टिकटार्थी हैं, टिकट मांग रहे हैं, उनके लिए हमें काम करना है। और ये हम लोग अगले महीने तक चिन्हित कर लेंगे कि कौन प्रॉपर है। जैसे हमारे देवरिया से संपूर्णानंद गुप्ता जी हैं, हमारे अमित साहू जी झांसी से हैं, उसके बाद संतोष कुमार गुप्ता चंदौली से हैं, प्रभात साहू जी रायबरेली से हैं। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे समाज के श्री रघुबर दास जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, 3 बार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ही सीनियर नेता। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बैठक आयोजित किया है और उनसे दिशा निर्देश लेकर के हम लोग 2027 के चुनाव में जाएंगे और पार्टी के समक्ष भी अपनी बात रखेंगे। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? युवा पीढ़ियों की पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो भी काम करिए, अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ 100% दीजिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं तो सार्वजनिक जीवन में ही 100% दे करके काम करिए। पार्ट टाइम जॉब नहीं है राजनीति, आपको 100% देना पड़ेगा। और पार्टी के जो हमारे रूल्स हैं, पार्टी के जो हमारे कार्य हैं, उन कार्यों के आधार पे हमें अपनी छवि बनाना है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है बिहार में, ऐसे कार्यकर्ता को दिया जो बूथ अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा। पहली बात रह गया था। हाँ, उस कार्यकर्ता को ये नहीं पता ये कि मैं भविष्य में विधायक भी बन सकता हूँ लेकिन पार्टी ने बुला करके उस कार्यकर्ता को, जब फोन जाता है तो कहता नहीं नहीं रॉन्ग नंबर, मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो कि आप कौन बोल रहे हैं। ऐसी हमारी पार्टी है जी। ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता होना भी एक गर्व का विषय है। ये गौरव फील कराता है कि जिसका नेता नरेंद्र मोदी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो वैश्विक नेता हैं, जिन्होंने विश्व में हमारे देश की पहचान दिलाई है। इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पूरा काम प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। अब मैंने देखा है जो भी आपका पोस्टर लॉन्च हुआ है 14 तारीख को, जो कार्यक्रम संगठन की तरफ से किया जा रहा है, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी आ रहे हैं। तो वो भी आ सकते हैं, अगर उनका पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी है। और हमारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के, बहुत बड़ा राज्य है, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में जाना पड़ता है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, बहुत ही पॉपुलर उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार में उनका बहुत बड़ा रोल है। पूरे प्रदेश में आना जाना उनको पड़ता है। वो 1-2 दिन ही पहले बता पाएंगे कि वो आ पाएंगे नहीं, लेकिन हमारी इच्छा है कि वो आएंगे तो हमारे युवाओं को, हमारे जो पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, उनको भी एक ताकत मिलेगी। हमारे नेता हैं, वो हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने में उनका रोल होता है। तो मैं पुनः आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूं आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कि हमारे 14 तारीख के कार्यक्रम में अगर वो समय देते हैं तो मैं उनका कोटि से धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा लगा सर के साथ में पॉडकास्ट करके। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं एक पॉडकास्ट और कर सकता हूं कुछ ये कार्यक्रम होने के बाद में अपने ऑफिस में? कोई बात नहीं, बिल्कुल करेंगे, हम आपके साथ हैं। और मैं आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। और जितेंद्र जी, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप इस क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से मेरे लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।